तो हेलो 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 बच्चा लोग, भाई लोग, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। आई होप आप सब मज़े में होगे और अपनी लाइफ में कुछ बढ़िया उखाड़ रहे होगे, मज़े कर रहे होगे। और पढ़ाई की टेंशन मत लो, मैं विराट भैया हैं, यश भैया हैं और यशवंत भाई अपना बैठा है। तीनों तीन आपका सब पढ़ाई थाम देंगे। बस जो जो वीडियो आ रही हैं उसको कंटिन्यूअसली फॉलो करो, चैनल सब्सक्राइब कर लो जैसे कोई वीडियो मिस ना हो। और बहुत जल्दी भाई साहब केमिस्ट्री की क्वेश्चंस वाले वीडियो आने वाली हैं। पीपीटी तैयार हो रही है, पीपीटी तैयार होती है, उसकी वीडियो आ जाएगी आप लोग के लिए। और अभी हम लोग पावर शेयरिंग पहले करते हैं क्लास 10th वालों के लिए, ठीक है ना। पावर शेयरिंग। मैं हूं आपका विराट भैया, आपको सबको पता ही है, सिविक्स में है पहला चैप्टर पावर शेयरिंग। स्टार्ट करो। देखो, पहले पावर शेयरिंग में क्या हुआ था, पावर शेयरिंग का पहले मीनिंग समझो। पावर शेयरिंग का मतलब क्या होता है, पावर्स को डिवाइड करना। और पावर्स को डिवाइड कैसे किया जाता है, उसके फॉर्म्स होते हैं बहुत सारे डिवाइड करने। बहुत सारी गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट अपनी पावर्स को डिवाइड करती है। जैसे सेंट्रल अपनी पावर्स को डिवाइड करके स्टेट्स को देगी, स्टेट्स और लोकल को देगी। ऐसे करके बहुत सारी गवर्नमेंट्स होती हैं, ऐसे बहुत सारे एमंग्स पार्टीज होती हैं, पता है। जो अपने पार्टीज की जितनी पावर्स होती है वो पूरे लीडरों में डिवाइड होती है। कि ये काम ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ रहता है, ये काम संभालेंगे, ये संभालेंगे, इस टाइप से पावर शेयरिंग होती है, समझे। तो देखो, अब इसमें क्या मीनिंग, पहले समझ लो, मीनिंग वाली स्लाइड है क्योंकि मीनिंग समझ आना पड़ेगा मुझको ना। छोटा कर देता हूँ। देखो, जो पावर शेयरिंग मीन्स डिवाइडिंग द पावर ऑफ द गवर्नमेंट एमंग द डिफरेंट पीपल्स ऑर्गन्स लेवल एंड ग्रुप। मैंने क्या बताया, वही सेम बात आपको बताई है। कि अपनी गवर्नमेंट पावर शेयर कर देती है ऑर्गन्स में, ऐसे लोकल, ये सेंटर करके ऐसे डिवाइड कर दी है। बाकी पार्टीज, पीपल पीपल जैसे होता है, पार्टीज में बहुत सारे पीपल्स पर डिवाइड होती है ऐसे। नो ग्रुप और पर्सन बिकम्स ऑल पावर्स, मतलब किसी एक आदमी के पास सारी पावर्स नहीं होती हैं पावर शेयरिंग के अंदर। कॉन्फ्लिक्ट कभी नहीं होता इसके कारण से। मेजॉरिटी को फील सेफ रहती है, मतलब माइनॉरिटी को भी देखा जाता है, मेजॉरिटी को भी देखा जाता है, ये होता है। और देखो, मेजॉरिटी को सब देखते हैं बट माइनॉरिटी, ये मेन फोकस होता है गवर्नमेंट का। और इसीलिए पावर शेयरिंग किया जाता है। जैसे अगर मान चलो, अभी चलो आपको बताऊंगा, अभी जब आप लोग पावर वहाँ पे जाएंगे बेल्जियम में, तो बेल्जियम की कहानी है, बहुत सारी बताई जाएगी आपको। तो देखो, डेमोक्रेसी बिकम सक्सेसफुल, पावर शेयरिंग के थ्रू ही डेमोक्रेसी सक्सेसफुल हो सकती है। उसके अलावा कोई वेज नहीं है जिसके थ्रू ये सक्सेसफुल हो सके, ठीक है ना। अब पावर शेयरिंग का क्या हो मतलब, सीधे डायरेक्ट ये लिखा है, पार्टिसिपेशन ऑफ एवरीवन इन डिसीजन मेकिंग। मतलब जब पावर शेयरिंग होती है इसमें जो भी कोई डिसीजन आएगा तो बहुत सारे थ्रू बहुत सारे लोग एग्री करेंगे तब। जैसे कोई भी लॉ लॉ हो गया, ये सब पास होना होता है, तो पहले लोकसभा फिर राज्यसभा में जाता है, तब जा करके एक अमेंडमेंट, एक लॉ पास होता है। भाई बहुत मेहनत होती है। ओके, 1/3, 2/3 ऑफ मेजोरिटी चाहिए होती है। तो समझ लो बहुत ज़्यादा लोग की मेजोरिटी होगी तभी उसको निकाला जाएगा, नहीं नहीं निकाला जाएगा उस लॉ को। और जैसे क्या कहते हैं, यहाँ मोदी जी भी हैं जो एक्सपेक्टेड, अपने मोदी सर हैं, वो भी नहीं निकाल सकते हैं बिना सब वो सब लिए, ठीक है ना। देखो, दो नेशंस की कहानी इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग। वैसे तो ये आप लोग चैप्टर वाइज ही पढ़ाया जाता है, नहीं तो ये पूरा आपको इतना समझ लो कि ये आपको समझ आना चाहिए। नहीं, ये अपने अपने कंट्री से रिलेट कर सकते हो, बट चैप्टर वालों ने क्या किया कि रिलेट करा है श्रीलंका और बेल्जियम से, क्योंकि ये दोनों ऐसी कंट्री थी जहाँ पे ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा फेस की गई है। और बहुत अच्छे, एक जगह तो बहुत अच्छे से पावर शेयरिंग हो गई थी और अगले जगह पावर शेयरिंग नहीं हो पाई थी। तो चलो मैं आपको बताता हूँ कहाँ कहाँ हो पाई थी, कहाँ नहीं हो पाई थी। तो पहले आप, पता है, अभी रुके हो, अभी आगे अभी नहीं चलते हैं आगे, पहले स्लाइड आप लिख लो आराम से। मुझे कोई जल्दी नहीं है, लिख लो। वैसे भी रिकॉर्डिंग है, आप स्टॉप करके भी लिख सकते हो, तो आपको थोड़ा सा स्लाइड पर टाइम दे रहा हूँ मैं, ये एक आध दो सेकंड, ठीक है ना। लिख लिया, स्टॉप करके लिख लो, फिर मैं आगे चलता हूँ, चलो। हाँ, फिर इस स्लाइड पर हम लोग आ ही चुके थे पहले भी, तो निपटारा कर दिया जाए जल्दी जल्दी इस स्लाइड का भी। देखो, पहला कंट्री थी श्रीलंका। श्रीलंका का ये पूरा इतना पार्ट है। श्रीलंका में क्या हुआ था कि बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे क्या थे, वो वहाँ पे सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले, देखो सिन्हाला के 74% स्पीकर्स थे। और जो कि ये बुद्धिज़्म को फॉलो करते थे, बुद्धिस्ट लैंग्वेज बोल वो लोग थे, ठीक है ना। और वहाँ पे 18% तमिल्स थे, जिसमें इंडियन तमिल भी थे, मतलब इंडियन तमिल्स थे जो हिंदू मुस्लिम में डिवाइड थे, और वहाँ के नेटिव तमिल्स भी कुछ थे। और 7% क्रिश्चियन थे जो सिन्हाला भी बोल लेते थे, जो सिन्हाला के भी थे और तमिल भी बोलते थे, ठीक है ना, ये थे। तो इस टाइप में डिवाइड था यहाँ का। बेल्जियम में बट आसान था, बेल्जियम में डिवाइड करना, पता पावर शेयरिंग करना आसान था। बट वहाँ पे भी आसान बनाए किसी कारण से, क्या है, वहाँ पावर शेयरिंग, वहाँ पे जब वो देश आज़ाद हुआ नीदरलैंड से, तो उस वहाँ पे जो लीडर्स थे वहाँ के बहुत अच्छे काम करे। कि देखो,
वहाँ पे 59% लोग क्या थे, डच बोलते थे, और 40% लोग ये फ्रेंच बोलते थे, और 1% जर्मन बोलते थे। ये बेल्जियम का हाल था। और ब्रुसेल में इसका अपोजिट हो चुका था। वहाँ पे 80% लोग फ्रेंच बोलते थे और 20% लोग डच बोलते थे। आप ये उसकी कैपिटल सिटी है बेल्जियम की। ठीक है ना, तो पहले आप बेल्जियम की केस स्टडी पढ़ोगे, और बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी है ये, इस पे भाई तक केस स्टडी बन जाती है आप लोगों के लिए। अगर केस स्टडी ना भी बने तो सीधी बात, इस पर क्वेश्चन आने तय होते हैं, क्योंकि बोर्ड का फेवरेट सवाल होता है, इस पर एमसीक्यू भी आएंगे आपके, और लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं। लॉन्ग में आएगा तो वो मतलब उसमें तो दोनों को डिवाइड करके वो दिखाना पड़ेगा, श्रीलंका वाला भी दोनों मिला के रहता है, कभी एक अकेले ये नहीं आता है। तो आप लोग के लिए एक चीज़ अच्छी होता है, ठीक है ना। मैं होता तो भाई अकेले दे देता, क्योंकि भाई जब मैं अकेले पढ़ा रहा हूँ तो अकेले पूछ भी सकता हूँ, और मैं अगर क्वेश्चन लाया हूँ तो इसमें क्वेश्चन स्लाइड होंगी शायद एक आध दो, तो उसमें होगा, ठीक है ना। बेल्जियम क्या था ये भाई, कॉम्प्लेक्स पॉपुलेशन था, यहाँ पे ज़्यादा यूरोपियन के कंट्री में था, ठीक है ना। और यहाँ पे वैसे कैसे क्या बताया, पॉपुलेशन कंपोजिशन कैसा था, ये था देखो पॉपुलेशन कंपोजिशन। इसका कलर बदल के आपके लिए मैं कर देता हूँ ब्लू, ठीक है ना। तो यहाँ पे 59%, 40%, 1% आपको बता चुका हूँ। और यहाँ पे तो क्या थे, जो फ्रेंच लोग थे बहुत रिच थे और एजुकेटेड थे और पावरफुल थे, और बट दक्ष वाले इकोनॉमिकल थे, वीकर थे, ऐसे थे। और फ्रेंच कम्युनिटी डोमिनेट गवर्नमेंट करती प्लस बिजनेस करती थी, तो यहाँ टेंशन, एंगर और डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा बढ़ सकता था दोनों कम्युनिटी के बीच में। तो वहाँ क्या किया, वहाँ का सोल्यूशन क्या निकाला गया, सबसे बढ़िया चीज़ ये, इसको याद रखो। सोल्यूशन की डेट याद रखना, ये कब निकाला गया है, डेट कभी पूछता है एमसीक्यूज में आप लोग के, ठीक है ना। भाई यूनिक कॉम्प्लिकेशन कॉम्प्लिकेटेड हुआ पावर शेयरिंग अरेंज करने में, तो वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट क्या हुआ, इक्वल नंबर से बनाया गया। सेंट्रल में और स्टेट में दोनों में बराबर बराबर पीपल्स रख दिए गए, दो तीनों कम्युनिटी के, मतलब इसके इतने, इसके इतने, इसके दक्ष, फ्रेंच और वो कौन सी लैंग्वेज थी भाई जी, कौन सी लैंग्वेज, जर्मन, ये तीनों लैंग्वेज, ठीक है ना। और वहाँ पे स्टेट में क्या किए, तीन रीजन्स थे, फ्लेमिश रीजन और वलोनियन रीजन और ब्रूसेल, ये तीन रीजन थे। ये तो ब्रूसेल तुम्हारा कैपिटल भी है ये वाला, ये लो इसको भी कलर कर देता हूँ अलग। तो यहाँ पे सबका क्या था, इक्वल इक्वल सबके रिप्रेजेंटेशन थे। तो इस कारण से पूरे देश में कहीं कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ, जो सब जो तीनों तीनों लैंग्वेज वाले जब वो होते थे, मतलब एग्री होते, तब एक लॉ पास होता था भाई, बहुत टाइम लगता था बट हो जाता था आराम से, ठीक है ना, इसलिए था। और वहाँ पे कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई। कम्युनिटी गवर्नमेंट कैसे बनाई गई थी वहाँ पे, रीजन और लैंग्वेज के बेसिस पे। जैसे जिस जिस स्टेट में जो जैसे ज़्यादा लोग थे, वहाँ पे उसकी चीज़ की, वहाँ की पे उसकी गवर्नमेंट बना देते थे। मतलब यहाँ पे अगर समझ लो कि अगर आप यहाँ पे ब्रूसल्स ज़्यादा हैं, मतलब कौन से ब्रूसल्स में फ्रेंच ज़्यादा है, तो वहाँ फ्रेंच का कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दिए। और वलोनियन में क्या था कि वहाँ पे दक्ष ज़्यादा थे, दक्ष की बना दिए। और ऐसे फ्लेमिश रीजन में वो क्रिश्चियन ज़्यादा, वो जर्मन ज़्यादा थे, जर्मन बना दिए, इस टाइप का हुआ था। देखो जो ब्रूसल कैपिटल रीजन था ये देखो। इस कारण से वॉर हो सकता था, एथनिक वॉर कंपोजिशन के थ्रू किया गया सकता था, बट ओवरऑल रिजल्ट नॉन वायलेंस हुआ, अगर ये इसको इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे दिए, वहाँ पे ऐसे गवर्नमेंट बना दिया, इस कारण से। तो भाई लोग आई होप अगर समझ में आया तुरंत भाई पहले इसमें लिख कमेंट कर दो समझ में आ गया है। एक बार टाइम देता हूँ, पूरा एक बार देख लो फिर से। कोई भी अगर डाउट लगे तो भाई कमेंट में लिख देना, मैं आपको पर्सनली समझा दूंगा कमेंट्स में। बाकी मैं आपको पूरा बता चुका हूँ कैसे क्या हुआ था यहाँ पर। और ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको लिख के रखना, ठीक है ना। इस स्लाइड पे देख लो ये सोल्यूशन क्या निकाला गया। सोल्यूशन के पांचों पॉइंट अगर अगर मान चलो शॉर्ट में भी आता है, तीनों पॉइंट चारों पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो कैसे यहाँ का पैराडॉक्स कैसे था ये वाला, कलर बदल दूँ, चलो बदल देते हैं। देखो यही था वहाँ का मैप, आप लोग दिखा दिखा देता हूँ, ठीक है ना। ये था अपना ये मेन दक्ष वाला रीजन, ठीक है ना। ये थे अपने दक्ष, ये क्या थे अपने फ्रेंच पूरे पूरे, और ये क्या है ब्रूसेल है अपना ये, ठीक है ना, ये ब्रूसेल था। तीनों समझ गए, समझ तो गए ही होगे भाई, दिमागदार तो हो तुम लोग। लो, और ब्रूसेल की सिटी के जो बारे में थोड़ी बात याद रखना। ब्रूसेल को वहाँ पे हेड क्वार्टर बोला जाता था, पूरे यूरोप का हेड क्वार्टर अगर क्वेश्चन में आता है तो ब्रूसेल याद रखो वहाँ पे जी। और ये देखो यहाँ पे मैंने आपको पहले क्या बताया था, 20% लोग दक्ष बोलते थे, बताया था कि नहीं, ये लो। और 80% लोग फ्रेंच बोलते थे, अपोजिट हो गया वहाँ पे। 40 और 59 और 41 पर ऐसे थे पूरा था, तो इस टाइप से। बट उसके अपोजिट में यहाँ पे ब्रुसेल में हो गया। कैपिटल सिटी बहुत मेन इंपॉर्टेंट होती है, जैसे इंडिया की कैपिटल सिटी दिल्ली है, दिल्ली का हम लोग बहुत ध्यान रखा जाता है इंडिया की गवर्नमेंट, ठीक है ना। और तो वहाँ क्या इनोवेशन क्या किया, ब्लू प्रिंट बनाए थे, ठीक है ना।
ये लो। ठीक है ना। तो पहले बता, देखो सेंट्रल क्या था, एकदम बैलेंस कर दिया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट समझते हो क्या होती है तुम लोगों को? समझाने की जरूरत तो नहीं है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब जो पीएम ईएम होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। स्टेट गवर्नमेंट में सीएम आते हैं। और उसके अलावा जैसे थर्ड टियर गवर्नमेंट में जैसे वो हो गया, क्या नाम है, वो पंचायती राज, इस टाइप की चीज़ें आती आती हैं। ठीक है ना। तो पहले सेंट्रल में इक्वल बैलेंस करे, 50-50% दोनों कैंडिडेट को ला दिए, इस टाइप से करे। ठीक है ना। और स्टेट में क्या किया, डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया, पावर को डिवाइड करे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट को डिवाइड करके दिया पावर। और उसके बाद वहाँ पे फिर उन दोनों ने अपनी पावर को डिवाइड कर दिया लोकल के लिए। तो वहाँ पे क्या हुआ, ऐसे देखो, डिस्ट्रिक्ट पावर और ऑटोनॉमी बन गई यहाँ की, इस टाइप का। और थर्ड टीयर गवर्नमेंट यही होती है, कम्युनिटी गवर्नमेंट होती है, जिसको हम लोग लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं। वहाँ पे अपनी कम्युनिटी गवर्नमेंट बनती है, यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट बनती है। ठीक है ना। इस टाइप का सीन होता है। ये देखो। और ये सब लिखा हुआ है भाई, इसको लिख जरूर लेना कॉपी में। अगर नोट्स बना रहे हो, मेरे नोट्स फॉलो कर रहे हो, तो इसको लिखना जरूर। अगर बोलोगे तो मैं हैंड रिटन नोट जो मैं लिख के रखा हूँ अपनी पढ़ाई के समय के, तो उसको मैं भी दे दूंगा तुम लोगों को। ठीक है ना। बस कमेंट करते रहा करो, बता दिया करो जो जो चीज़ चाहिए हो आपको, जो जो चीज़ की नेसेसरी हो, नीड हो, उसको बताओ मुझको। ठीक है ना। ये ऐसे। फिर बेल्जियम में जो एकोमोडेशन हुआ था, एकोमोडेशन एकोमोडेशन का ये देखो। पहले तो मैं इसको स्लाइड को बड़ा करके वो लिखा देता हूँ ना। ये रहा, कलर चेंज करना है मेरे को। थिकनेस बढ़ा देता हूँ आपको पेन की। लो। ये वाली स्लाइड पर ये वाला तो येलो करूँ, येलो येलो ठीक रहेगा। येलो कलर आँख में चुभेगा तो नहीं ना। लो। एकोमोडेशन क्या होता है, क्राफ्टिंग ए म्यूचुअल एक्सेप्टेशन अरेंजमेंट एंड इनेबल एवरीवन टू लिव टुगेदर एंड सेम कंट्री, प्रिवेंटिंग यूनिटी एंड रिस्पेक्टिंग डिफरेंस। ये एकोमोडेशन का क्या मतलब होता है तुमको सीधे बताता हूँ। वहाँ पे आप एक दूसरे के साथ रहिए, मिलजुल के रहिए, और एक दूसरे की इज्जत करिए, समाज में ये नीच ऊंच की भावना ना लाइए, इस टाइप की चीज़ होती है। ठीक है ना। ये एकोमोडेशन के अंदर होता है। एकोमोडेशन हुआ वहाँ पे, फिर ये ऐसे देखो, चार अमेंडमेंट हुए थे। और अमेंडमेंट देखो, तुमसे कोई सीधी बात है, कोई पूछेगा नहीं एग्जाम में। इतना मैं भाई इतने साल से पेपर देख रहा हूँ मैं, कोई क्वेश्चन जल्दी पूछा नहीं जाता है, सीधी बात है। बट तुम्हें चारों अमेंडमेंट कब हुए उसके बीच का टाइम पूछ लेते हैं। तो ये टाइम जो होता है ये इंपॉर्टेंट होता है। लो। इसको याद रखना। फिर अब हमारी बारी है, अब सबसे मेन चर्चा की बारी है, जहाँ पे इतनी मार काट हुई, लड़ाई हुई। ठीक है ना। तो लड़ाई अब देख लेते हैं थोड़ा बहुत। श्रीलंकन श्रीलंका की बारी है। श्रीलंका का भाई पता है बुरा हाल कैसे हुआ, वहाँ के जो लीडर्स बने थे उनका सबसे बड़ी गलती थी कि उन्होंने अपने देश को डिवाइड होने दिया। उन्होंने गलत चीज़ें करी, मेजोरिटी में ला दिए। और ये भी केस स्टडी है, मेजोरिटी डोमिनेशन केस स्टडी। ऐसे भी लिख के आएगा, समझ लेना श्रीलंका की है, सीधे बात है। ये एक वो है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है इसको, मेजोरिटी डोमिनेशन। देखो श्रीलंका में क्या करे, एक आइसलैंड है, साउथ एशिया में है, अपने इंडिया के नीचे ही दिखता है, और इंडिया के मैप में उसको जोड़ा जाता है। थोड़े दिनों बोलो कब्जा करवा दूँ। वहाँ पे क्या हुआ, पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन किस हिसाब से था, मतलब इस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग था, पूरे लैंग्वेज ही लैंग्वेज पहले स्लाइड पे लाया था ना। हाँ। तो देखो, 74% श्रीलंका थे जो बुद्धिस्ट थे, मेजोरिटी में थे। और 18% तमिल स्पीकर थे, जो टू ग्रुप्स में डिवाइड थे। पहले श्रीलंकन तमिल्स जो थे वो 13% थे, इंडियन तमिल्स जो थे 5% थे। और जो श्रीलंकन तमिल्स थे वहीं पे पैदा हुए थे बहुत साल पहले से। और जो इंडियन तमिल्स थे वो उनके बाप दादा वो परदादा ऐसे लोग गए थे वहाँ पे प्लांटेशन में काम करने ब्रिटिश के समय पे। तो वहीं पे फिर अपने पैदा होते होते अपने बच्चे बच्चों को पोते होते करते करते ऐसे हो गए वहाँ पे, फिर वहाँ पे रहने लगे, तो उनको इंडियन तमिल्स बोला जाता है। ठीक है ना। तो वहाँ पे पॉलिसीज़ बनाई गई थी। वैसे बहुत घटिया घटिया वहाँ पे लॉ बने, जिसके कारण पूरा देश का सत्यानाश हो गया। अभी तक वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चलता है। ठीक है ना। ये देखो, रिजल्ट रिजल्ट सब पहले मार्क कर देता हूँ, तो मैं इकट्ठे इस पे लगाता हूँ ना। मैं भाई तो लोग इसको पता है कि ऑलरेडी क्वेश्चन करते तुमको पढ़ाता है, तो तुमको पॉइंट्स बता रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और जो ब्लू वाला है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, और ग्रीन वाला जो होता है नॉर्मल इंपॉर्टेंट होता है। बाकी पिंक वाला तुम्हें लिखना ही लिखना होता है पूरा पूरा।
पॉलिसीज जो बनी, पहली पॉलिसी क्या करे, सिन्हाला लैंग्वेज को ही ऑफिशियल लैंग्वेज कर दिया 1956 में, और तमिल लैंग्वेज को इग्नोर मार दिया, और तमिल को क्या लगा कि उनको डिसरिस्पेक्ट फील हो गई थी इस टाइप का। और सेकंड, गवर्नमेंट जॉब को जो था उनको फेवर किसको किया, सिन्हाला कैंडिडेट को, मतलब जितनी गवर्नमेंट जॉब थी जो हाई हाई पोजीशन थी वहाँ पे, तो उन सब पे सिन्हाला लैंग्वेज के स्पीकर्स को ही बैठाया गया। तमिल्स वालों को फिर डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा गवर्नमेंट जॉब में, एजुकेशन फेस करना पड़ा, और यूनिवर्सिटी में। और बुद्धिज़्म गॉट स्पेशल प्रोटेक्शन, देखो जो बुद्धिज़्म जो धर्म था उसको स्पेशल प्रोटेक्शन मिला, बट तमिल हिंदूज और मुस्लिम जो थे वो साइड लाइन हो गए एक तरीके से। तो इसका रिजल्ट क्या है, पॉलिसी का डिस्क्रिमिनेशन हुआ तमिल्स के साथ, पीसफुल प्रोटेस्ट हुआ, गवर्नमेंट इग्नोर कर दी, सीधी बात है, वायलेंस हुआ, स्टार्ट हो गया वहाँ पे लड़ाई लड़ाई। फिर उसका फॉर्मेशन LTTE का हुआ था, तमिल टाइगर्स का, और बहुत सारी ये पार्टीज बनी थी। और 30 साल बाद सिविल वॉर शुरू हुई 2009 में। आइए फिर इसको और इन्जॉय करते हैं। अच्छा, इन्जॉय करने के लिए स्लाइड होनी चाहिए ना, मैं हाँ लाया, नहीं 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 लाया। तो भाई सिम समझ जाए, तो 30 साल के बाद फिर उसको अभी डिस्प्यूट बढ़ता रहा, फिर वहाँ पे लड़ाई शुरू हो गई, और ये 1949 में इंडिपेंडेंट हुआ था ये देश, समझ लो। 1949, ठीक है ना, 1949 में इंडिपेंडेंट हुआ था, इसको याद रखना। इंडिया के 1 साल बाद हुआ था ये पीरियड, देखो। मेजोरिटिज्म तो भाई इसको मुझे आपको पढ़ाना नहीं पढ़ना चाहिए, इतना मुझे आई होप से उम्मीद होगी। इतना तो भाई साहब तुम लोग पढ़े ही होगे, मेजोरिटी क्या होता है, माइनॉरिटी क्या होता है, कि ये भी नहीं पढ़े हो। चलो तभी मेजोरिटी के भाई डेफिनेशन नोट कर लो कॉपी में, नोट्स बना रहे हो तो इम्पोर्टेंट है ये। बाकी फिर ये लैंग्वेज सुप्रीम क्या हुआ, बायस क्या हुआ, स्टेट रीजन्स के थ्रू क्या क्या हुआ, ये ऐसे था, ठीक है ना, देख लो। देखो 1948 में इंडिपेंडेंस मिली थी, ठीक है ना, थोड़ा सा तो भाई मुझे लग रहा था कोई दिक्कत है। चलो ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। 1948 में इंडिपेंडेंस मिली, फिर उसके बाद लैंग्वेज सुप्रीम हुआ, फिर इंस्टीट्यूशनल बायस आ गया था, ये लो। फिर स्टेट रीजन में मैंडेटरी जो जो हो गए, ये सब बहुत चीज़ें, मतलब इतना समझ लो तमिल्स बहुत कुछ वहाँ फेस करे हैं। वहाँ कोई तमिल के साथ अच्छा भेदभाव नहीं हुआ, बहुत अलग टाइप से उनको ट्रीट किया गया भाई, बहुत बेकार था ये चीज़ें। इसके कारण जो सिविल वॉर, हाँ स्लाइड तो है भाई, सिविल वॉर वाली मज़ेदार वाली स्लाइड में लेके आता हूँ, ऐसे मैं वही सोच रहा हूँ मैं चूक कैसे गया, इतनी अच्छी स्लाइड। लो देखो भाई, मज़े देखो तुम लोग। और ऐसे पढ़ाऊंगा ना ये वाला टॉपिक, तुमको बहुत मज़े आएंगे इतने स्लाइड में ही। देखो ऑटोनॉमी ऑफ अ सिविल वॉर, तो देखो फिर सीधी बात 2009 में शुरू हुआ। अच्छी चीज़ थोड़ी देर में शुरू होती है, आज़ाद होने के इतने साल बाद शुरू हुई, बट शुरू तो हुई ना, इस बात में मज़े लो भाई, तुम इस चीज़ के मज़े करो। तो सिविल वॉर में क्या हुआ है, उन सब के साथ बहुत चीज़ें उन्होंने फेस करी थी। तो फिर अंदर ही अंदर सिविल वॉर में क्या होता है कि अंदर ही अंदर लड़ाई हो, देश के अंदर जो लड़ाई होती है सिविल वॉर बोलते हैं, बाहर जो लड़ाई होती है उसे वॉर बोलते हैं। सिविल लगा दिया भाई, मजे लेने के लिए सिविल विल ऐड करते हैं भाई, इंग्लिश का शब्द है, इंग्लिश का तो तुमसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो उसमें क्या हुआ, इंस्टीट्यूशनल बायस हो, डेंटली हुआ, फिर माइनॉरिटी एलिगनेशन हुआ, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन आई, और डिस्ट्रस्ट हुआ, और रिकग्निशन हो गई। बाद में पता है ये सब का कोई फैसला इसला निकला नहीं। बात सीधी बात है, लड़ाई में आदमी बहुत, अपने ही देश के आदमी मारे गए, इस कारण से बहुत वीक हो गई कंट्री, अभी भी बहुत वीक कंट्री है वो। आखिर तुम्हें मजे की बात बताऊँ किस बात के, एक दूसरे गुद्दी पकड़ के अपने ही आदमी को मार रहे हैं, अपने ही सोल्जर को मार रहे हैं, और बाहर की लड़ाई नहीं, अपने ही देश में लड़ाई चल रही थी, ये बात है। देखो क्या हुआ, ट्रेजी, आयरनी, मेजोरिटिज्म, थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स मरे थे दोनों साइड्स के, जो निर्दोष थे वही मारे गए, और बहुत भाई इंटायर नेशन में बहुत बहुत सेटबैक उसके कारण। उन्हें क्या हुआ, सोशल सोशल बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ, कल्चरल बहुत ज़्यादा हुआ, और इकोनॉमिक तो सेटबैक बहुत इतना भयंकर हुआ कि कितने साल उनको डेब्ट ट्रैप फंस गए थे वो लोन में। फिर वो कई गए गुजरे कंट्रियों के साथ मदद हाथ मिला दिए थे, जिसके कारण उनको और नुकसान करा दिए वो लोग, खुद डूबे हुए तो दूसरे को भी डुबो दिए। चलो अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या हुआ ये, अरे देखो पढ़े हो तुम, ये मैं पूछ लूँगा इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताओ, नहीं बता पाओगे। बट जब समझा के पूछूंगा तो तुमसे पूछूंगा भी, और तब मैं भाई अरे तुम बगल में हो तो ना बता पाए तो तुम धुन भी देता साथ में, धुन खेलता था तुम लोग के साथ, ठीक है ना। रुक जाओ, पूरा इसको पहले आपके लिए एक लाइन एंड सब बना दूँ ना, नहीं कहोगे बनाए नहीं।
लो, चलो अब शुरू करा जाए। लो लो, इसको जल्दी से अपनी कॉपी में ये टेबल बनाओ, टेबल बनाओ जल्दी से। बन गई होगी, बन गई बन गई, वीडियो रिकॉर्ड करके बना लो तुम लोग बीच में रोक करके, ठीक है ना, रोक के बना लो। तो पहली बात तो क्या हुआ, दोनों पावर शेयरिंग के इंपॉर्टेंस क्या हुआ, ये रीजंस क्या थे इन दोनों के बीच के। तो देखो, एक तो प्रेसिडेंटियल प्रैक्टिकल होता है, एक मोरल होता है, दो टाइप्स में इसको होता है, ठीक है ना। रिड्यूस चांस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, जो अगर पावर शेयरिंग करे तो इससे क्या हुआ, पहले कॉन्फ्लिक्ट के चांस खत्म हो गए, वायलेंस अवॉइड हो गई, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई, और सेफ रहे, रिस्पेक्ट मिली, लॉन्ग टर्म यूनिटी रह गई, जैसे बेल्जियम। बट अपोजिट साइड में देखो, ये मेन चीज़ें, उसके अपोजिट में अपने भयंकर वाले चाचा हैं। मोरल रीजन, भाई पावर शेयरिंग की ट्रू स्पिरिट होती है, सीधी बात है। राइट टू राइट कंसल्टेड होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबल होता है। और डेमोक्रेसी होती है, इसमें एक लीडर होता है, नहीं, एक लीडर सारे नहीं लेता। डेमोक्रेसी मतलब पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल्स होता है, ये होता है, ठीक है ना। दो मेन रीजन, एक और बी, दोनों चीज़ तुम बना लो। और ये है वो स्लाइड जिसका तुम्हें इंतजार था। अब वो घड़ी आ गई है भाई लोग, घड़ी आ गई। अब तुम अपनी घड़ी में चिक करने लगना जो हाथ हाथ में लगाए हो। चेक करो तो भाई, मैं अब कुछ कर नहीं सकता भाई जी, तुम्हारा सिस्टम थोड़ा बिगड़ गया है। देखो गवर्निंग क्या हुआ कि श्रीलंका में मेजोरिटिज्म आ गया, बट वहाँ पे एकोमोडेशन आ गया बेल्जियम में। कॉन्स्टिट्यूशनल क्या हुआ, अपने सिन्हाला को वो कर दिए, बट यहाँ पे चार अपॉइंटमेंट करे थे। चार अपॉइंटमेंट कब करे, 1970 से 1993 तक करे थे, याद रखना हमेशा बात। स्ट्रक्चरल क्या हुआ आउटकम, श्रीलंका यूनिटरी हो गया, वो फेडरल हो गया। यूनिटरी मतलब एक जहाँ लैंग एक ही गवर्नमेंट होती है, वो यूनिटरी गवर्नमेंट होती है। और फेडरल मतलब दो या फिर दो से ज़्यादा जहाँ गवर्नमेंट होगी वो होते हैं। अल्टीमेट रिजल्ट क्या मिला, श्रीलंका को बढ़िया सिविल वॉर हो गई, और वहाँ ब्रूटली सिविल वॉर हुई थी, और वहाँ सिविल पीस हुई बेल्जियम में, सीधी बात है। जो दिमाग से खेलेगा वो उसका खेल गया, जो दिमाग से नहीं खेला उसका सिस्टम लग गया, ठीक है ना, यही बात हुई थी। मेरे को फ़ोन आया था पता है, कह रहा था आओ लड़ाई लड़ाई करना हो तो करवा देता हूँ। लो लो, पूरा डब्बा अब्बा बना लेना इसको अच्छे से, नहीं तो ना बना पा रहे हो तुम लोग, तुम्हें इसलिए बना दे रहा हूँ, तुम लोग के लिए पूरा मदद करता हूँ भाई लोग। चलो ठीक है, इसको नोट कर लो, नोट करो। फिर पावर पैराडॉक्स क्या होता है, डिवाइडेड जो होता है, ये किस किस चीज़ में किस किस क्राइटेरिया से होता है, ये देख लो आप लोग। देखो आपको जो मोरल वाली स्लाइड बताया था, ऑपरेटिव वाली जो स्लाइड बताया था ना, ये उसका स्लाइड का है, समझ लो। जो देखो आप मोरल भाव से सोचते हो, मोरल मतलब दिल से सोचते हो। और ट्रेडिशनल रीजन जो होता है वो दिमाग से और दिल से, दोनों तरफ से सही चीज़ सोचना चाहिए। और दोनों जो मिल के सोचोगे उसमें गुड़ जाओगे, एक ही तरफ से अच्छे से सोचो, ठीक है ना, ये था। कोर क्या हुआ डायलेमिया गवर्नमेंट का, कंसंट्रेशन में ये देख लो, ये इसको डेफिनेशन या नोट करो, इसको नोट कर लो डेफिनेशन। और मैं सीधे आपको नीचे समझाने का काम करता हूँ। मैं अंग्रेजी पढ़ के बताने वाला टीचर नहीं हूँ, मैं आपको नोट्स खुद लिखने हैं, मेरा काम है आपको समझा रहा, मैं समझाऊंगा खाली बस। ये लो, देखो कंसंट्रेशन में क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, और डिस्ट्रीब्यूशन में स्टेबिलिटी आ गई। एक ही जगह अगर सब कुछ जुड़ा है, देखो सब चीज़ एक ही के अंदर आ जाएगा तो वो देखो अगर तुम समझ लो, तुम्हारे ऊपर चार आदमी चढ़ पड़ेंगे, तो तुम उनको मारने पीटने के दौड़ोगे। बट तुम्हारे साथ जो चार आदमी जुड़ के दूसरे को मारने जाएंगे, तो उसमें तुम्हें स्टेबिलिटी मिलेगी, ये इससे समझो, तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ठीक है ना। अब फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग कितने टाइप्स के हैं, चार टाइप्स के हैं, इसको याद रखो, ठीक है ना, भूलना मत, भूल जाते हो तुम लोग बहुत जल्दी। और भूल जाओगे भाई पेपर वाले तुमको भूल जाएंगे कि कोई एक आदमी आया था पेपर देने, खूब पढ़ा, लग रहा है कम था, गलती से फेल हो गया। उस टाइप के क्राइटेरियम जाना चाहते हो तो भूल जाना भाई, बिना कोई शक के भूल जाना, ठीक है ना। तो पहला शुरू करते हैं, एमंग्स ग्रुप में जो हुआ था पावर शेयरिंग, ऑर्गन्स लेवल पे। पहले देखो हॉरिजेंटल वाली आ गई, हॉरिजेंटल मतलब में पीएम ही हम होंगे। हॉरिजेंटल को ही हम लोग भाई सेंट्रल बोलते हैं, ठीक है। इसमें लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इस टाइप की हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग होती है। इसमें लेजिस्लेटिव क्या होती है, बनाती है, जुडिशरी उसको इम्प्लीमेंट करती है, और एग्जीक्यूटिव उसको इम्प्लीमेंट करती है, उसको अच्छे से यूज करवाती है, और जुडिशरी उसके ऊपर न्याय करती है।
इसके फीचर्स क्या होता है, ऑल ऑर्गन्स आर सेट लेवल होता है, ठीक है ना। इसको चेक एंड बैलेंस सिस्टम भी बोलते हैं, क्योंकि एक दूसरे को चेक और बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है ना, कि कौन सही से काम कर रहा है, कौन सही से काम नहीं कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के पास लॉ होता है, सुप्रीम कोर्ट के पास ही राइट है कि चाहे जो उनको रोक सकता है, चाहे जो कर सकता है, ठीक है ना, इस टाइप का काम होता है। इसको नो ऑर्गन बिकम टू पावरफुल, मतलब कोई भी ऑर्गन पावरफुल नहीं हो सकता, क्योंकि सब कुछ एक दूसरे चेक एंड बैलेंस है, मतलब एक दूसरे को मैनेज रखते हैं। अगर देखो एग्जीक्यूटिव काम नहीं करेगा तो लेजिस्लेचर काम नहीं होगा, और अगर जुडिशरी काम ही नहीं करेगी तो भाई चाहे इतना लॉ बना दो उसको फॉलो नहीं करा पाएगा कोई। अगर जो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी रहेगी, लेजिस्लेटर अगर काम नहीं करेगी और अगर ज़्यादा पावरफुल हो गई तो उन दोनों का काम ही क्या रह गया, खत्म हो गया भाई, गवर्नमेंट ही पावर शेयरिंग ही खत्म ही हो गई इस हिसाब से, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल क्या होता है, ये देखो क्या होता है, सीधे देखो, लेजिस्लेटिव लॉ बनाती है, उसको इन्फोर्स करती है और उसको काम करवाती है जुडिशरी, ये होता है। और इसको क्या बोलते हैं, चेक एंड बैलेंस सिस्टम। चेक एंड बैलेंस सिस्टम ये देखो, एक की कॉन्सेप्ट में लिखा रहता है ऊपर साइड में, सबको लिख के लाया हूँ, ठीक है ना। इसको लिख लो कॉपी में अपने। अब दूसरी स्लाइड की बारी है, मतलब पावर शेयरिंग जो एमंग डिफरेंट ग्रुप्स के थ्रू। सेंट्रल स्टेट्स वाले में आप आ गए हो अब। अभी तो भाई इसमें इतना चारों टाइप्स हैं, चारों टाइप से बहुत घटिया लेवल के हैं, मतलब अच्छे लेवल के हैं, बट पढ़ाने में मज़ा नहीं आती भाई उसमें से, रियलिटी बता रहा हूँ। और सब टॉपिक पे पढ़ाने में मज़ा आती है, इसमें थोड़ा लड़ाई लड़ाई झगड़ा झगड़ा हो तो उस चीज़ में मज़ा ज़्यादा रहती है। अब नॉर्मल पढ़ाने का तो भाई ये बोरिंग ऐसा होता रहता है। ऑफलाइन में क्या होता है, बातचीत होती रहती है, ऑनलाइन में दिक्कत हो जाती है, थोड़ी बहुत बातचीत नहीं हो पाती है। तो देखो, हॉरिजॉन्ट जो ये अगले वाला है इसको वर्टिकल पावर शेयरिंग करते हैं, जो डिफरेंट लेवल्स में। पहले तो एक ऑर्गन्स में डिवाइड होती है, एक लेवल्स में डिवाइड होती है। जो लेवल्स वाले होते हैं वर्टिकल पावर शेयरिंग। सेंट्रल, स्टेट और लोकल। लोकल में पंचायत आ जाती है, म्यूनसिपालिटी आ जाती है। और ये अपने ईच लेवल है ओन पावर्स, मतलब हर पावर हर के पास अपनी अपनी पावर्स होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट कान टेक स्टेट्स पावर, और स्टेट्स तो टेक करती है, उनकी लेती है। लोकल कान टेक स्टेट्स पावर, ये बोल। लोकल गवर्नमेंट अपने के पास खुद की पावर होती है, जो अपने विलेज अपने सिटी के इशू को मैनेज कर सकती है। और इसी को फेडरल डिवीजन ऑफ पावर्स भी बोलते हैं। चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म इसी का सिविक्स का है, और जो कि वो इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड के नज़रिए से। उससे 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग भी बन जाता है उससे भाई साहब, ठीक है ना। अब सोशल ग्रुप्स पावर है तीसरा, पावर शेयरिंग एमंग सोशल ग्रुप। सोशल ग्रुप जो माइनॉरिटीज़ में होते हैं, और इस माइनॉरिटीज़ के लिए क्या होता है, रिजर्वेशन होता है। एससी एसटी और ओबीसी को रिजर्वेशन दिया जाता है। और एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से सीट्स होती है, लेयर होती है कम्युनिटी में, जैसे गवर्नमेंट में जैसे बेल्जियम में दिया गया था वैसे। और दिस एंश्योर फेयर रिप्रेजेंटेशन, नो डोमिनेशन, रिस्पेक्ट फॉर आइडेंटिटी ग्रुप। मतलब अगर देखो, अभी मैं इसको बोलूँगा नहीं, ये इसको मैं वीडियो में नहीं बोल सकता, सॉरी। चलो आगे चलते हैं फिर। ये लो, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, ये पूरा ले लेता हूँ यार, छोड़ो। यूनियन गवर्नमेंट को ही हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं। स्टेट और प्रोविजनल एक गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट तो लोकल ही रहती है। और इसको मैकेनिज्म होता है, ये रही मैकेनिज्म की डिफिनेशन, इसको रट लो, तुम्हारे काम की है। ना हो तो भाई मत रटना, कोई दिक्कत नहीं। अगर तुम्हारे एग्जाम में नहीं आती है, एक बार तुम पेपर देना, अगर इसमें नंबर कट गए तुम्हारे, 1 2 से 3 नंबर का आता है, और इसको थोड़ा सा ये पूरा डायग्राम तो बना के दिखाना पड़ता है। अगर ये नंबर कट गया तो समझ लो तुम्हारे काम की थी। अगर उस पर अगर तुम्हारे एग्जाम में नहीं आया तो काम की नहीं थी, सीधी बात है। तो थोड़ा सा रिस्क लेना ही पड़ेगा ना तुमको भाई लोग। फेडरल और यूनिटरी, फेडरल क्या होता है, दो डिवाइड होती है, इंडिपेंडेंट होता है। और यूनिटरी क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड अनलिमिटेड पावर होती है इन लोग पास, एक ही गवर्नमेंट पास। एग्जांपल देख लो उसका, इंडिया और बेल्जियम है फेडरल का, और यूनिटरी का श्रीलंका खाली है। और उसके बाद आप और यूएसए भी देख सकते हो। नहीं नहीं, यूएसए में तो 2 ग्रुप है ना, हाँ यूएसए 2 ग्रुप है। उसके अलावा तुम साउथ कोरिया देख लो, इस टाइप के ग्रुप से देख सकते हो, ठीक है ना। आगे चलो। पॉलिटिकल पार्टीज और ग्रुप्स मूवमेंट में जो डिवाइड होती है। पॉलिटिकल पार्टीज में सबसे घटिया तरीका है कि इलेक्शन समय पावर शेयर होती है बहुत सारी पार्टीज में। और कोalition गवर्नमेंट बनती है। कोalition गवर्नमेंट में कैसे होता है, दो गवर्नमेंट मिलके आती है तब एक सरकार होती है, दो या दो से ज़्यादा, मतलब एक गवर्नमेंट कोalition नहीं बोलते, उसको स्वतंत्र लैंग्वेज स्वतंत्र होती है। और कोalition में दोनों की बात होती है, जिसकी जितनी वजह से अगर मान चलो अब की बार जो एनडीए सरकार बनी हुई है मोदी जी की, उनकी सरकार अब की पूर्ण बहुमत से नहीं आई है। उनको 264 कितने वोट वोट मिले थे, 300 कुछ क्राइटेरिया था ना ऐसे करके, मुझे एग्जैक्ट नहीं फिगर याद है। बट उनको नहीं मिले थे, इस कारण से उनको वो कोalition गवर्नमेंट बनाई थी, इसलिए एनडीए बोलते हैं, ठीक है ना, इसलिए। लो, सोशल ग्रुप वाला ये रहा, और अगले वाले पॉलिटिकल इकोसिस्टम में ये रहा।
और डायमेंशन ये रहा। इसको बनाओ चाहे ना बनाओ, चाहे पढ़ो चाहे ना पढ़ो, मैं पहले आपको सही से पढ़ा चुका हूँ। इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स, कीवर्ड्स, इसको रट लो भाई लोग। हर चीज़ को रटने की नहीं बोलता, जो बोल दूंगा उसको रटना ही पड़ेगा तुमको। नहीं रटोगे तुम्हारी दिक्कत है, मेरा कुछ नहीं जाता। लो, इसको तुम रट लेना, मेरा काम नहीं है इसके आगे बताना। अब इसके बाद मेरा काम था, बट मैं करूँगा नहीं, क्योंकि वो तुम्हारा काम हो चुका है वो रटना। नहीं रटोगे तो मेरा कुछ नहीं जाएगा, तुम्हारा जाएगा। मेरे को वैसे कुछ नहीं मिलना है इसमें, इसलिए तुमको समझा रहा हूँ, रट लो भाई लोग, रट लो। बिना रटे किसी का कोई काम नहीं हो पाता है। मैं टेबल बना दिया हूँ, इसको टेबल के पॉइंट में नोट करो। तुम्हारे काम की चीज़ है, ना काम की चीज़ लग रही हो तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। पेपर में आएगा फिर वही क्राइटेरिया लगाऊंगा। अगर नंबर कट गया तो समझ लो इंपॉर्टेंट था, ना कटे तो। और अगर तो पेपर में आएगा मैंने नहीं इंपॉर्टेंट, तो सीधी बात है। इसको चाहे पढ़ो चाहे ना पढ़ो, कि मैं एक बार इसको पढ़ा चुका हूँ, दूसरी की बार नहीं पढ़ाऊंगा। इसको तुम बार कॉपी में नोट करोगे, हमारा काम है इसको नोट करना, होमवर्क। और अगर इतनी बार पढ़ ली हो, एक बार समझा दिया हो इसको, आई होप मेरे को ख्याल से तुमको समझ में आ गया होगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ना आराम से। HW, ठीक है ना। तो क्वेश्चंस पे आ जाओ, कितने क्वेश्चंस की स्लाइड है मैं देखता हूँ, एक मिनट। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चंस नोट करो पहला। पावर शेयरिंग, वाई वाई इज पावर शेयरिंग डिजराइबल। पहले देखो देखो, मैं 1 मिनट पानी पी रहा हूँ। तुम लोग जल्दी इसको पहले नोट कर लो, ठीक है ना, इसको नोट करो क्वेश्चंस। इसको नोट कर लो, फिर अगला स्लाइड खोल दूंगा तो उससे नोट कर लेना। पानी पी रहा हूँ भाई। नोट हो गया, नोट हो गया। नोट हुआ, नोट हुआ, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, चलो नोट हो गया होगा, आई होप। अबे इतना टाइम में यार, अगर नोट नोट करा है बेकार हो भाई तुम लोग। इससे तेज तो भाई मैं बचपन में लिखा करता था। पावर सेलेंट डिसडाइबल, क्योंकि सीधी बात है वो उसको कॉन्फ्लिक्ट को जितना कुछ होना होता उसको नेगलेक्ट कर देती है, कॉन्फ्लिक्ट होता ही नहीं उस कारण। और स्टेबिलिटी होती है पावर्स में, और प्रमोट करती है यूनिटी को, प्रमोट करती है, और स्प्रिट होती है डेमोक्रेसी के, मोरल रीजन होता है ये सब, इस टाइप का। पावर शेयरिंग के 4 यूनिक मॉडल बताओ बेल्जियम में, सीधे से। इक्वल मिनिस्टर, स्टेट गवर्नमेंट, कम्युनिटी गवर्नमेंट और ब्रूसल रूल्स, ये सब है। पांचवा, मेजोरिटिज्म, इसको मैं आपको लिखा चुका हूँ भाई, सेम आंसर इसका होगा, ये लिख लेना। चारों टाइप से क्या पावर शेयरिंग होती है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, सोशल ग्रुप और पॉलिटिकल पार्टीज, ये होता है, ठीक है ना। पांचवा, मेजोरिटिज्म पॉलिसी इज अमंग तम एंगर एंगर हुआ था, तमिल से गुस्सा आ गया था, गुस्सा आ गया था, सी बात है। इनइक्वलिटी हुआ था, इनजस्टिस हुआ था, सिविल वॉर हो गया उसके कारण। उनकी डिमांड क्या थी, सेपरेट नेशन की। ये अब हो गया था इतना। ये रहा तुम्हारा, ये हो गया समरी, शॉर्ट नोट, शॉर्ट रिवीजन नोट्स होते हैं इसमें, मैं बोलता हूँ तुम लोग के लिए। इसको नोट कर लो। सो थैंक यू। आई होप मुझे मज़ा आया होगे। मुझे तो मज़ा आया आपको पढ़ाने में, आपको कैसा लगा मुझे बता देना। अगर मज़ा ना आया तो भाई तुरंत बता रहा हूँ, वीडियो छोड़ चले जाना। अगर एक बार मज़ा आ गया होगा, अगली बार इस वीडियो, जिसको मेरे को मज़ा नहीं आया है पढ़ने में, और जिसको समझ में ना आया हो, अगली बार मेरी वीडियो मत देखना, मुझे कोई दिक्कत नहीं। बट अगर समझ में आया हो तो दिल से रिस्पेक्ट करना मेरी। और भाई समझ रहे हो, अगली वो वीडियो देखना, सब्सक्राइब मार लो। और सारी लग के पढ़ो, मैं गारंटी दे रहा हूँ इतना आसान कर दूंगा ना। अगर तुम मुझे कमेंट करते हो, पार्टिकुलर हर वीडियो कमेंट कर रहे हो, तो भाई मैं तुम्हारा नंबर लेकर तुमको पर्सनली समझा दूंगा, इतना कह रहा हूँ। जो तुम्हें अगर टॉपिक समझ में आता है, मैं तुम्हें डिस्कॉर्ड पे अपना बुला लूंगा, उस पर मैं तुम्हें ऑनलाइन वीडियो कॉल पे समझा दूंगा, ठीक है ना, ये से वॉइस कॉल पे स्टेप समझाता हूँ मैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, होमवर्क आपको नीचे लिखा है, होमवर्क चेक कर लो। बाय बाय।